स्मोक कांड को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। स्पेशल सेल के अधिकारी आज संसद भवन पहुंचे, एंट्री और एग्जिट के रास्तों की डिटेल रिकॉर्ड की और सीसीटीवी की फुटेज की भी जांच की गई। आरोपियों के पूरे रूट की मैपिंग की गई। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जो जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। जितेंद्र, पार्लियामेंट में एग्जिट, एंट्री, सीसीटीवी फुटेज, इन सब की जांच की जा रही है। इन सब से किस एंगल का खुलासा हो सकता है? और यह भी हमने सुना कि पार्लियामेंट से परमिशन ली गई है कि रेकी करेंगे, रिक्रिएट करेंगे। तो कौन से अहम सवाल है जिनके उत्तर मिलेंगे इस पूरी एक्सरसाइज से? जी बिल्कुल, देखिए जो पूरी एक्सरसाइज होती है दरअसल वो एक तरीके से कहा जाए तो जांच की प्रक्रिया होती है। जिस तरीके के बयान आरोपियों ने दिए, जो तमाम सवाल इस वक्त थोड़ी देर पहले हमने टीवी9 भारतवर्ष पर दिखाए, उन तमाम सवालों के जो जवाब उन्होंने दिए उनको कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। करने के लिए टीम हर लोकेशन पर पहुंच रही है। जैसा कि उनसे पूछा गया था कि पहली मर्तबा वो लोग संसद के बाहर कहां पर मुलाकात उनकी हुई, तो उस लोकेशन पर पुलिस पहुंची। वहां के सीसीटीवी को चेक किया जाएगा कि वाकई जो इन्होंने बयान दिया उसमें कितनी सच्चाई है। इसके अलावा किस रास्ते से संसद के अंदर गए, कहां पर दोनों बैठे हुए थे, सबसे पहले कौन संसद के अंदर कूदा, तो ये वो तमाम चीजें होंगी जो वेरीफाई की जा रही हैं उनके बयानों के आधार पर, जो उन्होंने बयान अपने दर्ज करवाए हैं। और उसी को लेकर सीसीटीवी कैमरे वहां पर जो लगे हुए हैं उनकी फुटेज को चेक किया जाएगा, उनको बतौर सबूत आने वाले वक्त में कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बयानों को वेरीफाई करने के लिए पुलिस अब जगह जगह हर लोकेशन पर पहुंच रही है। और इसके अलावा जो चीजें अब तक बरामद नहीं हुई है, जैसे कि फोन अभी तक बरामद नहीं हुए, उन फोन की बरामदगी के लिए भी उनके संभावित जितने भी ठिकाने हो सकते हैं, जो उन्होंने लोकेशन बताई है, उन तमाम लोकेशन पर भी टीम पहुंचेगी। जी जितेंद्र, बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। और देखिए, दिल्ली पुलिस की सोर्सेज से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 7 स्मोक बम लाए थे आरोपी। जी हां, 1-2 नहीं बल्कि 7 स्मोक बम लाए थे और स्मोक स्टिक लाए थे, ये जानकारी सामने आ रही है। गूगल सर्च से संसद की उन्होंने रेकी की थी। गूगल सर्च के माध्यम से संसद के पूरे स्ट्रक्चर को समझा था और उसमें एंट्री एग्जिट को भी समझा था उन्होंने। और 1-2 नहीं बल्कि 7 स्मोक स्टिक लेकर आए थे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो संसद साजिश पर 7 नए खुलासे क्या हैं, उस पर भी जल्दी से हम नजर डालते हैं। पहला खुलासा नंबर 1, 2 नहीं 7 स्मोक कैन लेकर अपने साथ आए थे ये सभी आरोपी। और खुलासा नंबर 2, गूगल सर्च से भी उन्होंने रेकी की थी, उसके माध्यम से भी पार्लियामेंट की रेकिंग की थी। खुलासा नंबर 3, वीडियो से संसद की जानकारी जुटाई थी, वीडियो के माध्यम से पार्लियामेंट की जानकारी जुटाई। खुलासा नंबर 4, संसद सुरक्षा के पुराने वीडियो भी देखे थे, सिक्योरिटी को भी एनालाइज किया था उन्होंने कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी किस तरह की होगी। खुलासा नंबर 5, सेफ चैट पर जानकारी जुटा रहे थे, ये जितनी भी जानकारी है वो सेफ चैटिंग के जरिए जुटा रहे थे। और खुलासा नंबर 6, छठा खुलासा, बचने के लिए सिग्नल ऐप पर ही चैट करते थे ताकि उनकी चैटिंग को कहीं कोई ट्रेस न कर पाए। खुलासा नंबर 7, मीडिया में प्रभाव साबित करना चाहते थे, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते थे। हालांकि अभी भी मोटिव को लेकर सवाल बना हुआ है, यह जांच चल रही है। और देखिए, इस वक्त एक और खबर आ रही है कि संसद स्मोक कांड के आरोपी सागर पर यह एक बड़ी जानकारी सामने आई है। खुद को जलाने का नाटक करने की योजना थी सागर की। सागर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को यह बताया है, खास जेल लगाकर शरीर को वो बचा लेता। जेल न खरीद पाने की वजह से इस योजना को उसने रद्द कर दिया। यानी खुद को आग लगाकर एक और सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश करने वाला था सागर। तो सागर के फिल्मी प्लान को डिकोड कर लिया गया है, ये जानकारी उसके बयानों के बाद सामने आ रही। देखिए, खुद को जलाने वाला था एक तो ये, और संसद के बाहर आत्मदाह करता, ये भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा। शरीर पर जेल लगाकर उसने आत्मदाह की योजना बनाई थी। जेल लगाने से आग से वो बच जाता। ऑनलाइन जेल खरीदने वाला था
ऑनलाइन पेमेंट न होने पर उसने योजना बदल दी। ये जानकारी सामने आ रही, नहीं तो इस योजना में खुद के शरीर पर आग लगाने की भी बात सामने आ रही है। और देखिए, आरोपियों ने बनाया था इंस्टाग्राम पर फैन पेज, ये भी एक अहम जानकारी है। किस तरह से सोशल मीडिया का इस पूरे षड्यंत्र में इस्तेमाल हुआ। फैन पेज बनाने की योजना, देशभक्त 88 हैंडल से ये फैन पेज बनाया गया था। शहीद भगत सिंह के नाम पर युवाओं से इसमें अपील की जा रही थी, बेरोजगार युवाओं से जुड़ने की अपील की गई थी। संसद स्मोक कांड के आरोपियों पर यह एक अहम और बड़ा खुलासा। और देखिए किस तरह से इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा था, पोस्ट किए जा रहे थे। ये देखिए इंस्टा पोस्ट पर जो बातें लिखी हैं, शहीद भगत सिंह के सपनों का अखंड भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और दूसरे पोस्ट में भी ये भी जिक्र है कि हम बीजेपी कांग्रेस के कड़े विरोधी हैं, भगत सिंह की तरह सिर्फ एक्शन पर यकीन करते हैं। इस तरह की बातें इन इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए युवाओं को मैसेज देने के लिए, जोड़ने के लिए, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए जा रहे थे, मैसेजिंग की जा रही थी। और ये सारी बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। और देखिए संसद स्मोक कांड पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आ गया है। संसद में सुरक्षा चूक बेरोजगारी की वजह से है। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है।